संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजिए ध्यान लगाए, गुरु भक्ति सत्संग बिनु और नहीं कोई उपाय। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। जो आत्मा परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजिए ध्यान लगाए। ध्यान से सुन लो। गुरु भक्ति सत्संग दोनों आवश्यक हैं। भक्ति का आधार है सत्संग, और सत्संग ही एक ऐसी जमीन तैयार होती है जो सत्संग पे, जहां सदगुरु बीजारोपण करता है शिष्य में सतनाम का। सतनाम का जो बीज है वह मनुष्य तन में ही डलता है। 84 के तनों में नहीं डल सकता, क्योंकि वो गुलाम योनि को प्राप्त हो गए। आए थे कभी मनुष्य तन में, पक्का आए थे वो। सर्व संतों ने कह रखा है, भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन ये पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की दर कैसी चतुराई। साहिब की श्रीवाणी आई हुई है। कुकर शुकर के तनों में जाती आत्मा, यही बात कह रखी है। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फरमाया वो अपनी श्रीवाणी में, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। 184 में गई आत्मा।
झूठ नहीं बोलते संत कभी भी, ज्यों की त्यों अंगीकार करनी चाहिए बातें सारी की सारी। कोई कहता है एक तोता है जी, एक सेठ जी एक पिंजरे में आ गया, वो कुछ भी नाम बोल रहा जबान का जी, वो तो मुक्त हो जाएगा। नहीं हो सकता वह मुक्त। झूठ बोलना और झूठ के प्लेटफॉर्म पे लोगों को धोखा देना गलत बात है। 184 के शरीर सभी गुलामियों में है, उनको अधिकार ही नहीं है पर भक्ति का। वो भी कई मनुष्य जन्म आई थी, मौका उनको भी मिला था, नहीं भक्ति कर सकी वो, अब दंड के अक्षेत्र में पड़ी है वहां पे। वो तन मनुष्य का चाहिएगा, मिलेगा 84 के जीवों को मिलेगा, फिर दोबारा आएंगे वो यहाँ पे। वो जिस दिन आज हम बैठे हैं इसी में फिर आएंगे वो, फिर मौका मिलेगा, फिर हमारी तरह चूक जाएगी वो, पशु की करनी में चल पड़ेगी फिर वो। उनको अधिकार ही नहीं है। कहे नानक सतनाम संभाल, नाम बता दिया है सतनाम, सतनाम को समझ लो बेड़ा पार है। दूसरा शब्द न बोलना, न समझना, न कहीं देखना, न खोजने की जरूरत तक नहीं है अगर इस सतनाम को समझ लेंगे तो। सतनाम जो सच्चा नाम है कभी झूठा होता ही नहीं है, ये झूठा नहीं होता कभी भी। क्या है सतनाम? अपने आप में सत्य का बोध कराने वाला नाम, सत्य को मिलवाने वाला नाम ही सतनाम है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब असत्य है, उसी में दुनिया गोते खा रही है, कुछ नहीं है। मन और माया ने जीवों को फंसा रखा है हिम्मत किसी में बोल के दिखा दो। नानक जी महाराज ने गलत कहा है, संसार में किसी की हिम्मत नहीं है जो बोल देगा सतनाम को संभाल। फिर संभाल लिया हमने, क्या जान लिया हमने सतनाम को? नहीं। जब नहीं जाना, या तो दिन होगी या रात होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी, अंधेरा भी हो और प्रकाश भी हो। जब सतनाम को नहीं जाना तो असत्य को जाना है, और असत्य में पड़े हम, असत्य में पड़े हम। क्या सतनाम? सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार, अभी जुबान पे सतनाम। संत मत में कहीं 5 नाम दिए जाते हैं, पांचों में से चुन लिया है उसको सतनाम को, कि पांचों का सरदार है ये सतनाम। व्याख्या हो रही सतनाम है क्या? अभी जुबान पे है। जुबान के नाम से अमरलोक नहीं मिलता, नहीं मिलता, सच्ची बात है। जिह्वा झूठी है, नाशवान है ये। सतनाम तो अविनाशी है, वह मरता ही नहीं है क्या सतनाम? सतनाम प्रकाश है, दिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का, झिन्नी है ये आड़। तारा सिंह महाराज ने बता दिया है। शिवदयाल स्वामी जी आगरा वाले आए, उन्हीं की लाइन में चलते चलते शालिग्राम जी आए, उन्हीं के शिष्य मेरे शिष्य व्रतलाल जी हुए, जो पूर्व में आर्य समाजी थे और आर्य प्रतिनिधि सभा के सचिव थे। वो लाला लाजपत राय के समय में, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब मुखपत्र छपता था एक जालंधर से, आर्य श्रेष्ठ के नाम से, उसके संपादक थे ये। शालिग्राम जी से भेंट हुई इनकी, संत मत में आ गए।
मेरे शिवरतलाल जी के जो शिष्य हुए वह अध्यापक रहे, मास्टर राम सिंह जी अरमान, अहिर कुल में, यादव कुल में आए थे, वो अध्यापक रहे। वो उनके शिष्य तरस जी महाराज आए दिनोद में, जाट कुल में थे। वो हो गया वही ज्ञान, वही हो गया। कहते बीज कहां से लाया है, वहीं से आ गया बीज। तो सतनाम प्रकाश है, खोल दिया है। कहां है वो? हमारे घट में है। अंधेरा हम चाहते ही नहीं कभी भी। रात को अंधकार छा जाता है, घरों में दीपक लाइट बल्ब जलाते हैं हमें, और सचमुच में अंधेरे में डर लगता हमें। आत्मा प्रकाश रूप है, ये चाहती प्रकाश को है। अंधकार अज्ञान है, मन है, मन अज्ञान के देश में रहता है। इसीलिए सतनाम जबान से ऊपर गया, मस्तक में चढ़ गया भी सतनाम। सत्य जमाम नाम, वह सच्चा नाम चढ़ गया ब्रह्मांड में। फिर आगे चलेगा ये शक्ति है, शक्ति का नाम है। जबान से तो कहना पड़ेगा भाई, सुनना कैसे? सुन लो, जो हमारा नाम नहीं जानता है वो हमें प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे हम उसके पास भी क्यों नहीं खड़े हों। उसने हमारा नाम बोलना पड़ेगा, जी फलां से मिलना चाहता हूं। जो जानकार है बता देंगे, ये है जी ऐसे ऐसे मकान है, अभी आने वाला है, यहीं आ जाएगा, अभी खड़े हो जाने का, उसका टाइम हो गया आने का। नाम बोलते ही वो साक्षात्कार कर लेगा, मिल लेगा। नाम रूप दो अकथ कहानी, समझो तो बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज ने नाम और रूप की महिमा कोई निगास का आज तक अकथनीय है। ये शास्त्र भरे पड़े हैं, कोई नहीं कथ सकता, अनंत है वो। नाम रूप, परमात्मा का रूप और नाम दोनों एक साथ हैं, जैसे हमारा रूप और हमारा नाम हमारे साथ है। नाम लेते ही सामने आदमी खड़ा होकर के रूप सामने आ गया उस आदमी का, ये है जी वो फला व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का भी नाम है। जगत में पहचान के लिए स्थूल शरीर नाशवान रूप था उसका, परमात्मा का रूप अविनाशी है, उसका नाश होता नहीं है, वह मिटता नहीं कभी भी, बदलता नहीं कभी भी, है परिवर्तनशील है वो। तो श्री गीता में यही तो कहा है श्री अर्जुन को, हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती, कर्मानुसार नए तनों को धारण करती जा रही है और आवागमन से बंध गई है, ये कर्म फल के अधीन हो गई है। ये अध्याय 4 श्लोक 14 में जाके देख लेना, लिख लो, पढ़ लेना, क्या लिखा उसमें। हम कथा नहीं सुना रहे, तत्व ज्ञान की बात बता रहे। तत्व ज्ञान होता क्या है? हे अर्जुन, कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, मैं कर्मों के फल में नहीं बंधता, और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म फल में नहीं बंधता, नहीं बनता। क्या वर्तमान कर्म की बात बता रहे हैं अभी तो, कि वर्तमान कर्म में नहीं बनता वो जीव जो मुझे तत्व से जान लेता है। एक बात अभी ताजी, के कर्म नहीं बनेंगे बाकी। दूसरी, जो बन चुके हैं पहले जन्मों में, उनको काटा कैसे जाएगा वो भी सुन लो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि
तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं। पिछला कर्जा खत्म, अब कर्जा हम कर ही नहीं रहे, फिर मुक्त हो जाएंगे भाई। ये दो श्लोक हैं, समझ लो, नहीं समझ में आते पूछ लो। जो कोई नियर डीड तुम्हारा मान्यवर कोई हो, दो ही प्रश्न करो जाकर के, दो श्लोक लिख लो, बता दो जिनका, इनकी व्याख्या कर दो, हिल जाएगा। अज्ञानी अधूरा व्यक्ति है, लालची लोभी व्यक्ति है, दाएं बाएं की बात करके टाल देगा, कथा में उलझा लेगा वो। हमने कथा में नहीं उलझना। श्री गीता श्री कृष्ण भगवान ने लिखी, किसने लिखी बता दे स्वामी जी, किसने लिखी बता दे, वो किसने बोली? श्री कृष्ण भगवान ने बोली, फिर भगवान पढ़े, श्री गीता पढ़ी हो, आप पढ़े, बताओ। कोई भागवत कथा नहीं लिखी श्री कृष्ण भगवान ने, समझ लो दोबारा। भागवत कथा श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के प्रति नहीं आती कभी भी, वो बाद का विषय है, बाद का विषय है। वह राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के बीच में जो वार्ता हुई थी वो विषय है। वो 7 दिन का सप्ताह का वो था तत्व ज्ञान जानना और मुक्ति को वैकुंठ जाना, ये था वो। श्री कृष्ण भगवान ने भागवत कथा नहीं कही, लिख लो समझ लो, नहीं कही कहीं दूर तक भी। तत्व ज्ञान की बात करी है, तत्व ज्ञान की। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में बोल दिया है, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा वह तत्व ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल होगा, विज्ञान सहित होगा। और उस ज्ञान को जानने के बाद बोल लो नहीं कहा, मान लो नहीं कहा, जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। अगर यह सत्य है, फिर क्या हो रहा जगत में, क्या मनवाया जा रहा है, क्या जनवाया जा रहा हमें? श्री कृष्ण भगवान की बात को तो मानते नहीं हम, जो श्री गीता में लिखी है, और फोटो लगा के जय बोलते फिर रहे हैं हम। ये तो वो बात हो गई, पिताजी को पिताजी कह रहे हैं, आज्ञा तो नहीं मानते पिताजी की। कौन है हम? कुपुत्र हैं फिर हम। जो श्री कृष्ण भगवान की श्री गीता की बात को नहीं मानता, कौन है वो? कुभगत। सुभगत नहीं है वो, और कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी, उनकी नहीं मिलती किसी को भी। ये जानना है भाई। हमारे काम आने की बात बताई जा रही है, कथा कहानी किस्सों में तुम्हें फंसाया नहीं जा रहा है। कोई मनोरंजन 10-20 संगीतकार नहीं बैठे यहां पर, कोई भी नहीं। सीधा साधा व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, साधारण कपड़ों में बैठा है, तुम्हारे साथ बैठता उठता है, वो ज्ञान का अंतर है। उसने खोजा है, पाया है और बता रहा हमारे लिए। समझ लेंगे, आज पूछ लेंगे, 84 की पूंछ नहीं लगेगी कभी भी, हमेशा के लिए पूंछ कट जाएगी। जन्म मनुष्य का मिलता मिलता जाएगा, चाहे 1000 जन्म हो जाए इसके। अगर मुक्ति धाम नहीं गई तो, आत्मा अमरलोक नहीं गई तो तन मनुष्य का ही मिलेगा। ये विशेषता इसमें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, बहुत भेदों से भरी है, सत्य और असत्य का फैसला करने वाली श्री वाणी है। भजन के माध्यम उसको लेते हैं साहिब अपनी श्री वाणी में, फरमाते हैं, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा।
प्रगट होवे गोकुल मथुरा और काशी। गुप्त होए सो प्रगट होवे गोकुल मथुरा और काशी। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे होए सूर्य लोक का वासी। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे होए सूर्य लोक का वासी। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। करी स्नान भभूत रमावे ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। करिय स्नान भभूत चढ़ावे ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। जल के ऊपर आसन है मारे, जल के ऊपर आसन है मारे जो बोले सो होवेगा। जल के ऊपर आसन मारे जो बोले सो होवेगा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप दिखावेगा। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप दिखावेगा। वेद विविध के मार्ग छाने तन लक्कड़ करी डारेगा। वेद विविध के मार्ग छाने तन लाकर कर डारेगा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा।
हम करी छानेगा। योगी होय के योग कमावे, रोम रोम करी छानेगा। तीन लोक में कछु न छाड़े, पूरा योग कमावेगा। तीन लोक में कछु न छाड़े, पूरा योग कमावेगा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। एक शून्य की कौन कहावे, सात शून्य ले जावेगा। एक शून्य की कोने कहावे, सात शून्य ले जावेगा। महाशून्य पर आसन मारे, सोहम का घर पावेगा। महाशून्य पर आसन मारे, सोहम का घर पावेगा। अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। योग भोग से न्यारा होवे, नी अक्षर को भावेगा। योग भोग से न्यारा होवे, नियाक्षर को भावेगा। हद बेहद अजप्पा से भागे, हद बेहद अजप्पा से भागे, निज सब रूप को पावेगा। हद बेहद अजप्पा से भागे, निज सब रूप को पावेगा। अब हूँ भया गुरु का बच्चा, अब हूँ पक्का रे पक्का, अब हूँ नहीं गुरु का बच्चा, अब हूँ कच्चा रे कच्चा। पद अपने जो तीन काल में नहीं नासत। कहे कबीर ठहर पद अपने जो तीन काल में नहीं नाशत। नाम रूप ये
जैसे जोड़ा बहुत परखत छूटत है सांसत